अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से और एक सुबह का आगाज़ करते हैं अपनी ये धूप से। और बहुत ज़बरदस्त धूप, मौसम और तेज़ हवाएं और ये हरियालियाँ हर तरफ, ये पौधे हमारे दोस्त, ये इनका मिल्क बिल्लियों के लिए आई नहीं है, ये आके चली गई होंगी, आती रहती हैं जाती रहती हैं। और बस इसी तरह इनका आगाज़ होता है, इसी तरह हमारा आगाज़ होता है रोज़मर्रा। तो देखें क्या हवाएं चल रही हैं, इसलिए मैं बाहर आई हूँ ज़रा देखने के लिए। ज़रा देखें कितनी शिद्दत है हवा में। तो धूप भी बहुत अच्छी निकली है और पत्ते देखें किस तरह दरख्त हिल रहे हैं। तो मैंने कहा चलें ये देखते हैं, सुबह पहले यहाँ से स्टार्ट लेते हैं अपनी। हर तरफ माशाल्लाह माशाल्लाह, आसमान देखें क्या माशाल्लाह, खुला आसमान। किस किस नेमतों का शुक्र अदा करे इंसान। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन मौसम। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। जो वक्त गुज़र जाए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम सबको। ये हमारा बेचारा तन तनहा एक दरख्त खड़ा हुआ है, पत्ते सब गिर गए उसके बाद जो है मैं किचन में आ गई। चाय मैं पहले रख के चली गई थी, तो इतनी देर में वो चाय में आ गया था, दूध वगैरह ऐड करके चाय वाय पी ली। उसके बाद मैंने सोचा अब क्या बनाऊँ आज, तो मैंने सोचा पुलाव बनाती हूँ। तो उसके लिए प्याज लाल कर ली, गरम मसाला डाल दिया, अपना सौंफ और धनिया वगैरह वो मैंने दिखाया आप लोगों को, जैसे उसको पीस लिया। और प्याज ला कलर देने के बाद ये चिकन का जो है वो गोश्त वो सारा डाल दिया, चिकन उसमें डाल दिया। और इसका जो पानी रिलीज़ होता है, ऑब्वियस है, बाज़ लोग कहते हैं कि इसमें हीक आती है ना उनके गोश्त के अंदर, तो उनको ये चाहिए कि पहले उसका जो पानी होता है ना उसको रिलीज़ करें, भून लें अच्छी तरीके से उसको, चिकन को। उसके बाद फिर मसाले ऐड करें, तो इंशाल्लाह ताला ये जो शिकायत आती है लोगों को फिर वो ख़त्म हो जाती है। और तो बस उसको फिर कलर वगैरह दिया, चिकन को अच्छी तरह से भूनने के बाद फिर वही लहसुन अदरक जो डलता है उसके अंदर वो डाल दिया, सौंफ और वो तो मैंने बता ही दिया था आपको, पीस के रख लिया था। अम्मियों के ज़माने में बेचारी पोटलियाँ शोटलियाँ बनाती थी, मैं तो कुटी हुई मिर्चें भी साथ ही डाल देती हूँ उसके अंदर ना, वरना ये सब करते थे। और लहसुन अदरक और सब पोटली बनाते थे इसकी। और ये सब चीज़ों से जो है ना दूर होते जा रहे हैं और अपने लिए सोचते हैं आसानियाँ पैदा कर रहे हैं, जबकि फ़र्क पड़ता होगा यकीनन उन लोगों के खाने बनाए हुए और हमारे खानों के अंदर ज़रूर इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन ये कि क्या करें, आने वाले वक्तों के अंदर ढलते जा रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग भी। तो ये देखिए कुटी हुई मिर्ची अम्मी वगैरह ऐसे नहीं डालती थी, लेकिन हम डाल देते हैं डायरेक्ट उसके अंदर, तो और बन ही जाता है माशाल्लाह, खाना पसंद भी किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये कि उस वक्त के खानों की बात ही कुछ और होती होगी, यकीनन कुछ और होती होगी। बस ढक्कन ढक के वो गोश्त गलने के लिए रख दिया। दूसरी तरफ लेफ़्ट ओवर जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं प्याज के या टमाटर के, जो भी है वो खोल के नहीं रखना चाहिए ना फ्रिज के अंदर। तो ये बड़ा अच्छा लेमन शेप का मुझे मिल रहा था एक कंटेनर छोटा सा, तो मेरे घर कोई अगर आता है उसको पसंद भी बहुत आता है, तो मैंने कहा चले मैं शेयर करूँ आपके साथ, तो मैं इसमें रख देती हूँ ये कवर करके। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलें पुलाव तो बन नहीं रहा है दूसरी तरफ, तो अब क्या करें। फिर मैंने प्याज थोड़ी कटिंग की, लाल की, चिकन के साइज़ को, गोश्त को भूना उसी के अंदर, उसके पानी के अंदर उसको क्लीन किया, मतलब उसका जो भी इसका वेस्टेज वाटर होता है जो हमें नहीं चाहिए, जो स्मेल करता है खाने के अंदर, उसको भून लिया। अच्छा बनाना क्या था ना, हाँ पहले मैं आपको ये बताऊँ, बनाना मुझे ये था कि शिमला मिर्च और मुझे प्याज डालनी थी इसके अंदर क्यूब्स कटिंग करके। तो ये सब करने के बाद वही ऑब्वियस जो हमारे मसाले होते हैं टिपिकल, वो सब ऐड कर दिए इसके अंदर। नमक मिर्च पिसा हुआ सब डाला था इसके अंदर मैंने, साबुत इसके अंदर कुटी मिर्चें वगैरह कुछ नहीं डाली थी। तो वो सब डालने के बाद और भूनने के बाद अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट कर लिया मसाले को। और फिर जब वो गोश्त थोड़ा गलने का हुआ, चिकन थोड़ा सा ज़्यादा इतना टाइम नहीं लेता है चिकन बनने में, तो उसके बाद उसके अंदर शिमला मिर्च डाल दी थी। शिमला मिर्च जितना टाइम थोड़ा सा टाइम लेती है प्याज के मुकाबले में ना,
तो मुझे प्याज को बिल्कुल हलवा तो नहीं बनाना था या उसको बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं करना था खाने के अंदर, साबुती चंक्स वगैरह में रखने थे। अच्छा, टमाटर प्यूरी डाली थी इसके अंदर मैंने, इसके अंदर वो टमाटर दूसरे नहीं कटिंग वटिंग करके डाले थे। अच्छा, मोस्टली मेरे खानों में आप देखिएगा मैं जो ना निकाल के छिलका निकाल के कटिंग करती हूँ। उसके बाद जो है नमाज का टाइम हो गया था, जुम्मे का दिन, तो भाई को और बेटे साहब को मस्जिद ही लोग गए थे, तो वापस आए जब मस्जिद से तो इनको वेलकम करने बाहर गई थी। तो फिर ये लोग घर पर आए नमाज़ पढ़ के। फिर मैं पूछती ज़रूर हूँ ना कि आज खुतबे में क्या था, और ज़रूर मुझे बताइए ना आज मौलवी साहब ने उन्होंने क्या कहा मौदन साहब ने या जो भी अल्लामा साहब आए हुए थे विज़िट करने। अच्छा, ये देखें शिमला मिर्च है, इसके मैंने बीज भी निकाल दिए थे। और वाइट पार्ट होता है ना, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वाइट पार्ट नहीं निकालते, लेकिन निकालना चाहिए वो शिमला के अंदर से। वो निकाला, क्यूब्स कटिंग किया और थोड़ा सा इसको ज़्यादा दिया टाइम प्याज के मुकाबले में। बस उसके बाद जो है इसको करने के बाद कवर किया थोड़ा सा। उसके बाद जो जब मुझे लगा कि नहीं अब गुड इनफ होगी वो, तो उसके अंदर ये प्याज के भी मैंने क्यूब्स डाल दिए थे इसके अंदर। और प्याज को ज़्यादा टाइम तो देना नहीं होता, वरना सारी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, और डिज़ोल्व मुझे करना नहीं था, साबुत साबुत रखना था। तो ये माशाल्लाह हो गया था। इसी इसके अंदर ग्रेवी के अंदर जो है ना ये सब सेट हो जाएगा। बस ये मेरी तैयार हो गई थी डिश इस तरह। दूसरे इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर जो है ये पुलाव का था, वो चेक किया। उसके बाद मैं बाहर आके थोड़ी देर बैठी थी, मैंने कहा चलें थोड़ा सा फ्रेश एयर भी लेना चाहिए ना। तो वहाँ आके मैं बैठी थी, मैं और मेरी तन्हाई, वो वाला हिसाब मैंने किया था। उसके बाद फिर अंदर आई, किचन में आई, फिर दोबारा मैंने चावल वगैरह भिगोने के लिए रखने थे मुझे, अपने हिसाब से उसको नाप लिया कितना मुझे मेजर चाहिए था। ये यान मेरे बड़े साहबजादे जो हैं वो ऑफिस से आ गए, तो इनको जिम जाने से पहले वो 3 एग्स जो हैं चाहिए होते हैं ऑमलेट के। तो उन्होंने कहा मम्मा आप बना देंगी? मैंने कहा क्यों नहीं बनाएंगी भाई, क्यों नहीं बनाएंगी मम्मा। फिर मैंने इनको ये बना के दिया ऑमलेट इनका। फिर वो जो है अपना ऑमलेट इनको सर्व किया बेटे साहब को। उसके बाद हमने सोचा थोड़ी वो मुझे ज़्यादा लग रही है ना, मतलब सर्दी ज़्यादा लग रही है, और मेरी जो दोस्त हैं वो सब नाजुक मिजाज हैं, तो दिल में आती है ना कि भाई जब हमें सर्दी लगी तो इनको क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद ये शीट्स हमने, प्लास्टिक बैग्स हमने लगा के कॉर्नर पे, और वो सारे प्लांट जो बाहर रखे हुए थे ना एंट्रेंस पे, वो सब मैं अंदर लेकर आ गई थी। उसके बाद ये टमाटर और ये जो है अपना, मुझे सैलड बनाना था, मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। योगर्ट के अंदर ये सब चीज़ें मैं डालती हूँ, क्यूकम्बर होता है इसमें, टोमेटो होता है, थोड़ी अनियन होती है। अच्छा, इसी के अंदर जो है वो कोरिएंडर लीव्स भी डाल देती हूँ, और नमक के साथ। इधर हरी मिर्चें कटिंग की थी, तो उसके बाद जो मैंने उसको भी पुलाव के अंदर डाल दिया, और ये जो चावल डाल के और उसको फिर बना लिया। जब गलने करीब आए तो फिर उसको दम पे रख दिया था। तो आज हमारा जो डिनर था ना वो पुलाव था, चिकन पुलाव था ये ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन गुज़रा, और ये रवाज़बात है इसके साथ। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग के साथ तशरीफ़ लेकर आऊँगी आपकी खिदमत में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं ब्रेक के बाद।